Hello and welcome to the class of English essay. And in today's class, we are going to talk about how to read. What are certain reading strategies, and what are fundamentals of reading a particular article, a research paper, or for that matter, any book. This class is specifically important in many different ways. और वो different ways ये हैं कि आप कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से पढ़ कैसे सकते हैं, because without having an effective reading scheme at hand you will not be able to write effectively. One. Second ये है कि जो भी हमने ऐसे राइटिंग के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ये बात बड़ी हमें क्लियर मिली है कि हमें टेक्निकल जॉर्गन्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के चाहिए, हमें उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी को सामने रखते हुए लिखना चाहिए, तभी हम एक बेहतर पीस ऑफ प्रोज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बात रियलाइज की कि रीडिंग इज बेसिकली व्हाट फ्रांसिस बेकन सेड, मेक्स मैन, समथिंग दैट मेक्स मैन। Conference ready man and writing and exact man. So reading has a direct and indirect effect on your overall writing as well. So keeping this thing in context, we are going to discuss reading skills today. और reading skills में जो हमारा major जो बातों का focus है वो इन बातों के ऊपर होगा. Let's see how to read. We will try to answer this particular question कि किस तरीके से आपने चीज़ों को पढ़ना है, और वो कैटेगराइजेशन होगी आर्टिकल के लिए भी, रिसर्च पेपर के लिए भी, और आपकी जो किताब है उसके लिए भी, इन तीनों चीज़ों के लिए होगी। फॉर एग्जांपल हम अखबार पढ़ लेते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, बहुत सारी हम ऑनलाइन काफ़ी सारे जो लेट्स से पढ़ते हैं आर्टिकल्स, हम अखबार में आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। डे टू डे लाइफ में वी कम अक्रॉस रीडिंग अ लॉट मैनी थिंग्स। ऐसा क्यों होता है कि हम उनमें से अक्सर जो चीज़ें वो भूल जाते हैं? Why we are unable to recall those ideas at given time and space? अचानक ही ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, as if everything was just a figment, just tip of the iceberg, कि बस बाहर से नजर आ रही थी कि कुछ पढ़ा हुआ, अंदर से तो डेप्थ का पता है ही नहीं। So this requires very rigorous reading skills. अब आपने जो रीडिंग करनी है वो मैं आपको एक आर्टिकल के तहत दिखाऊंगा। I've written an article case for कश्मीर, और उसको मैं बेस बना के आपको समझाऊंगा कि आपने चीज़ें कैसे पढ़नी है और कैसे आपने नहीं पढ़नी, वो गाइडलाइंस आपने देख लेंगे। रीडिंग के लिए आपने जो टेक्निक फॉलो करनी है उसको हम कहते हैं SQ3R टेक्निक्स। और इसका मुराद ये है कि भाई यू नीड टू सर्वे फर्स्ट, देन क्वेश्चन, देन रीड, देन रिसाइट एंड देन रिव्यू। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो लेट्स से 5 स्टेप्स हैं आपके रीडिंग में, वो लाजमी तौर पर फॉलो अप होने चाहिए। और इनिशियल डेज में हो सकता है कि आपकी रीडिंग स्लो हो, लेकिन डू नॉट अंडररेट द पावर ऑफ द ग्रेजुअलिज्म, कि ग्रेजुअली आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड मुमकिन है कि पहले दिन आप कोई आर्टिकल पढ़ें लेट्स से 700 वर्ड्स का, तो इट माइट टेक लेट्स से सम 15 मिनट्स और इवन 20 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स, एंड मुमकिन है। लेकिन the more frequently you start reading those articles, the sooner you would realize that your reading speed has also increased, your understanding of the things has also increased, and the most important of all the things is कि आपकी एक अहम चीज़ है वो इम्प्रूव हुई है, वो ये है कि योर थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो है पैराडाइम आपकी इम्प्रूव हुई है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, फॉर एग्जांपल हमें जैसे ही कोई आर्टिकल मिल जाता है, जैसे हमें आर्टिकल मिल जाता है केस फॉर कश्मीर, अब हम इस आर्टिकल को किस तरीके से पढ़ें? अब उसके लिए यू हैव टू लुक इनटू द मल्टीपल थिंग्स, लाइक आपने सबसे रीडिंग्स 3 चीज़ों में इस आर्टिकल को डिवाइड करना है, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। और हर एक फेज में देयर इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट दैट इज बेसिकली फॉलो। बिफोर रीडिंग यानी कि आपके पास अब एक आर्टिकल आ गया है, तो अब आपने इस चीज़ का क्या करना है? अब इसमें सबसे पहले आपने करना है उस आर्टिकल का एक ओवरव्यू दे देना है, जिसे हम रीडिंग की लैंग्वेज में सर्वे कहते हैं। इसका मकसद ये है कि आप एक ओवरव्यू दे के जाएं कि कौन सी हेडिंग्स इस्तेमाल की गई हैं, कौन सी सब हेडिंग्स इस्तेमाल की गई हैं, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिनको राइटर ने बोल्ड करके या अंडरलाइन करके या उन्हें डायग्राम के थ्रू जो है वो बताने की बात की है, ताकि हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाए कि व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑल अबाउट।
तो ये आपको प्रेसी राइटिंग में भी हेल्प आउट कर लेगा, क्योंकि प्रेसी में भी हम ऐसा करते हैं कि पहले एक डिटेल रीडिंग दे देते हैं, और पहली जो रीडिंग होती है दैट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू व्हाट वी से to elevate the pressure of psychological pressure कि भाई प्रेसी का जो थोड़ा बहुत होता है। Anyway, आपने जैसे एक ओवरव्यू दे दिया तो द सेकंड पार्ट स्टार्ट्स हियर, और जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जहन में जनरेट करें, ताकि आपका जो ये मकसद है ना कि आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जिसके बारे में आपको बिल्कुल डेड जीरो पता हो, कुछ भी पता ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको सर्टेन टॉपिक्स के बारे में सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होती है। यू नीड टू अंडरलाइन दैट वेरी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने, क्वेश्चंस जो है वो पोज किस तरीके से करने हैं, फॉर एग्जांपल इसके बात कर लेते हैं। तो आपने जब टॉपिक देखा तो आपने उसके ऊपर क्वेश्चन पोज करना कि क्या आपको इस पर्टिकुलर टर्म की मीनिंग आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस इन द न्यू ओटोमन फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो टॉपिक है बड़ा जबरदस्त फ्रेज है, but we don't know what is political incorrectness, we don't know what is neo-Ottomanism। मिसाल के तौर पर एक रिसेंट आर्टिकल जो अल जजीरा में पब्लिश हुआ कि द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन demands the dismantling of the technologically apartheid structures। अब ये बड़ा जबरदस्त एक आर्टिकल है, but we don't know what is apartheid and what is the concept of the apartheid। तो प्री रीडिंग में आपने जो फोकस इस बात के ऊपर करना है कि मस्ट गिवन एन ओवरऑल सर्वे, you need to pose certain questions, you need to frame certain questions into your mind in order to understand in the best possible manner कि भाई आपकी डायरेक्शन रीडिंग की क्या होगी और आप इस रीडिंग से बेसिकली अचीव क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि दिस इज बेसिकली नॉट द रीडिंग फॉर प्लेजर, दिस इज बेसिकली द रीडिंग फॉर द पर्पस, एंड दिस इज द पर्पस ओरिएंटेड रीडिंग जिसे हम कह सकें। अच्छा, आपने करना ये है कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में क्वेश्चंस पोज कर लेने हैं, टॉपिक के बारे में जो ऑथर है, जिस ऑथर ने लिखा है वो चीज़ आपने क्वेश्चन थोड़ी सी बहुत कर लेनी है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स राइट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल, रियलिस्ट एंगल, लिबरल एंगल, मार्क्सिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशियोलॉजिस्ट एंगल, इनसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज कि जो भी टॉपिक्स की हेडिंग है ना उसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, तो आप समझ लें व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर इशू, या लिखा हुआ है कि फीचर्स, आप लिखें व्हाट आर सर्टेन फीचर्स ऑफ कश्मीर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रेज करें ताकि आपका जहन उस पूरे रीडिंग प्रोसेस में इंगेज रहे। जब तक आपका जहन रीडिंग में नहीं है तब तक आप जो है वो महज एक लिप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रीडिंग को। दैट आई वुड नॉट रिकमेंड यू एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट अंडरलाइन द आइडियोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट, कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, बिकॉज डिफरेंट टेक्स्ट आर रिटन फ्रॉम entirely डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कि एक ही इशू हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लें एक इशू है हमारे पास कश्मीर इशू, वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उसकी, इंडियन पर्सपेक्टिव से इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उसकी, और अगर आप देखें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव तो वो स्लाइटली डिफरेंट है। अगर हम एक इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ना उठा लें, सिर्फ हम टेररिज्म का ही आइडिया उठा लें, तो इट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। टेररिज्म पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उसकी इंटरप्रिटेशन इज entirely different, and from security lens it can be interpreted in an entirely different manner। तो आपने पहला काम ये करना है कि देखना है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किस एंगल से बेसिकली लिखा गया है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, सो टू से हु इज ऑथर, लिखने वाला कौन इंडिविजुअल है। आई मीन द Zionism in the state of Israel can be very much justified from Israeli point of view, but can that be justified from the Palestinian angle? For example, Indian atrocities in Kashmir and occupied Kashmir specifically are very much justified by the Indian security establishment, but do they hold any water when analyzed from Kashmiri or Pakistani or humanitarian point of view?
तो आपने ये देखना है कि हु इज राइटिंग, बिकॉज अ टेक्स्ट इज ड्रिवन बाय पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। एक खास नुक्ता नजर से चीजों को लिखा जाता है, और ये चीज आपको हो सकता है कि शुरू वाले दिनों में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करे कि भाई हर एक इंडिविजुअल के बारे में हमें कैसे पता चले कि this is written from the Marxist angle, this is written from the feminist angle, and this is written from whatever angle. But over the course of time, I do hope कि you would be able to realize this, क्योंकि इतने ज़्यादा authors हैं ही नहीं और इतनी ज़्यादा areas of divergence हैं ही नहीं जो कि आपको ढूंढने में मुश्किल हो। अब आ जाते हैं कि आप ड्यूरिंग रीडिंग फेज में आ गए। अब आपने पढ़ना शुरू कर लिया, तो पहला काम आपने करना जो है वो ये है कि रीड इन अ वे टू आंसर दोस क्वेश्चंस। मसलन आपने पैराग्राफ वाइज पढ़ लेना है पहले तो, और हर एक पैराग्राफ को करना ये है कि वो जो सवाल आपने सोचे थे ना शुरू में, उनके साथ थोड़ा सा लिंक करना है कि यार मैंने सोचा था कि इस आइडिया के बाद मुझे पता चलेगा कि कश्मीर के में आर्टिकल 370 है क्या, क्या वो मुझे यहाँ से मालूम हो रहा है? आर्टिकल 370 रिवोक होने के पीछे मकासद क्या थे, क्या वो हमें मिल रहे हैं? उसकी implications क्या है वो हमें मिल रही हैं। So read in a way as if you are answering those questions. और अगर आपके वो questions आंसर नहीं होते तो you would at least come to know that there are certain questions that demand answers, and that is why you must read. क्योंकि काफी लोग reading से ना उकता जाते हैं कि यार अब हम क्या पढ़े। So this thing basically glues you to reading and reading and reading more. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उससे एक वर्ड में आपने समराइज किया। आई मीन दिस टेक्निक इज वेरी मच हेल्पफुल इन पासी एज वेल, कि आप एक चीज को पढ़ें और उसको एक लाइन को सम अप तो करें कि इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इस पर्टिकुलर आइडिया में वो बात करना चाहता है आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स की। अच्छा, इस पैराग्राफ में वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन डिस्कस हुई। ठीक है। अच्छा, अगली चीज यहाँ पे रीडिंग के दौरान आपने जो ऐड कर लेनी है कि एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया कि अच्छा कश्मीर में आर्टिकल 370 इसलिए रिवोक किया गया क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि अपनी जो 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 हिंदुत्व का जो नजरिया है उससे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। सिंस दिस हैड बीन पार्ट ऑफ हिंदुत्व एजेंडा सिंस 1989 के हमने तीन चीजें अचीव करनी है कि हमने बाबरी मस्जिद को जो है वो की जगह राम मंदिर बनाना है, दूसरा हमने जो ट्रिपल तलाक का सिस्टम है मुसलमानों का जो सिविल कोड है उससे खत्म करना है, और थर्ड हमने ये करना है कि आर्टिकल 370 खत्म करना है। आपने ऐड करनी है इसमें इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि एक तो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन उसके पीछे ये थी, अब दूसरी आप अपनी तरफ से भी कोई ऐड कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली ट्रिगरिंग द बैकग्राउंड नॉलेज दैट यू ऑलरेडी है। काफी सारे हमारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं जो कि गिवन टेक्स्ट में बातें हैं बस उसे वो जिस तरीके से उंगली पकड़ के लेके चले जाए उसके पीछे चले जाते हैं। दे बेयरली चैलेंज दैट वेरी आइडिया, दे बेयरली एड समथिंग न्यू टू दैट आइडिया, एंड दे आर वेरी रिलक्टेंट टू एक्चुअली क्वेश्चनिंग दैट वेरी आइडिया कि चले अच्छा एक आइडियोलॉजिकल में बात ये है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि द पर्टिकुलर टाइमिंग एक्चुअली सेट फॉर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज कि भाई हिंदुत्व इज लूजिंग अपील एट होम, और वो चाहते हैं कि वी मस्ट कंबाइन द हिंदुत्व सेंटिमेंट इनटू एन एक्सटर्नल थ्रेट, और वो जब तक थ्रेट परसेप्शन हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते और वो एंटी पाकिस्तानी रैटर का मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तब तक हम हिंदू रैंक एंड फाइल, खासतौर पर जो फाशिस्ट हिंदू रैंक एंड फाइल है उसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज के ए रीडिंग के दौरान आपने क्या करना है कि रीड विद दोस क्वेश्चंस इन माइंड। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि जो पैराग्राफ वाइज आप पढ़ रहे हैं उस पैराग्राफ को एक वर्ड या एक सेंटेंस में सम अप कर लें, और कोशिश करें कि अपनी तरफ से भी नॉलेज उसमें ऐड करने की कोशिश करें। एक और चीज जो कि आपने करनी है वो ये कि क्वेश्चन द आइडियोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट एंड ऐड योर इंफॉर्मेशन। आपने कभी भी क्या कहते हैं लकीर का फकीर नहीं बनना कि जो बात उस ऑथर ने कही है बस उसी को आपने कंटिन्यू करना है कि नो कि भाई सेइंग समथिंग राइट। नो, यू मस्ट चैलेंज कि भाई किस तरीके से ये जो बात है उसने लिखी है और किस तरीके से वो जो बात है वो चैलेंजेबल बनाई जा सकती है।
अगर आप एज इट इज उस ऑथर को फॉलो करते जाएंगे विदाउट एक्चुअली क्वेश्चनिंग हिम कि भाई ये बात उसकी ठीक है भी या नहीं है, ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है ना, ये फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है, आसानियाँ पैदा नहीं करती। ठीक है, अब उसके हम मल्टीपल फॉर एग्जांपल मिसालें ले सकते हैं, जो कि इतनी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड हियर वी कैन सी देम ऑन द स्लाइड एज वेल। लेट मी शो यू ऑन द स्लाइड कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक इंडियन ऑथर ने कोई बात कही है, तो वी मस्ट नॉट एब्सोल्युटली फॉलो इट। या किसी इंटरनेशनल ऑथर ने वैसे ही कह दिया कि कश्मीर वांट्स इंडिपेंडेंस, नो, हमने क्वेश्चन करना है कि भाई किस आइडिया के तहत वो बात ही कहना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आपने रीडिंग के दौरान जो करनी है, जो कि अक्सर एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एक्सप्रेशन रीडिंग के थ्रू कैसे हम इम्प्रूव करें। एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए और ख़ास तौर पर रीडिंग से एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए आपने करना ये है कि यू नीड टू underline the visual elements that a particular author uses in order to make his or her audience understand कि अब किस तरीके से, बात तो वही होती है लेकिन अंदाज़े बयां बदल लेता है हर बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती। तो विजुअल एलिमेंट्स आपने देखने हैं कि भाई किस तरीके से बात लिखी गई है। फॉर एग्जांपल द ऑथर सेज द व्हेन ISIS unleashed its violence, the people believed that the third Reich was rational। थर्ड रेich से किसे कहा जाता है कि जो जर्मन पार्लियामेंट अंडर हिटलर थी, कि दाइश ने जब लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर लिया तो लोगों ने कहा कि अल्लाह भला करे हिटलर का, वो एक जबरदस्त आदमी था। अब आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि व्हाट इज राइटर गोइंग टू से। राइटर इज बेसिकली गोइंग टू से वन थिंग एंड दैट इज वेरी एब्सोल्युटली क्लियर कि the violence unleashed by Daesh was totally unprecedented and it actually shunned each and every individual, stun कर दिया। उसके बाद जैसे ये कि the night was engulfed in the fear, the old, the women, the weak, and the wanted to earth to open immediately and say bid farewell to this inhuman world। कि यार इतना खौफ था कि लोग चाह रहे थे कि ज़मीन उन्हें कुछ जगह दे and they leave this thing। ये मैं आपको एक पेज पे दिखाता भी हूँ एक आर्टिकल के ऊपर अभी। अच्छा, अक्सर लोग ना आर्टिकल्स को पढ़ के मुकम्मल जब उन्होंने रीडिंग कर ली होती है, अखबार काली कर ली होती है, अब यहाँ पे वो चुप हो जाते हैं कि यार बस एज इफ एवरीथिंग हैज बीन अचीव्ड and as if the task is over and nothing remains to be done। I would rather suggest you that the most important part of the reading starts with the point number C, that is after reading techniques। Okay, the idea unrecorded is basically an idea lost। जो कि आपने आइडिया पढ़ा नहीं है, दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो you will not be able to recall that। आप कोशिश ये करें कि उस वो जो आपने पढ़ा है उस कंटेंट को या तो अपने अल्फाज में लिखें, उसमें जो कैची फ्रेजेस थे, जॉर्गन्स थे, या जो ऐसे सेंटेंसेस थे जिनका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त था, जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किए थे, उनकी आप एक एक्सप्रेशन की लिस्ट बनाते जाएं और आप देखें कि इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो हैं वो किस तरीके से जो है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए गए थे। ट्राई टू अंडरलाइन देम एंड मेक देम पार्ट ऑफ योर एक्टिव लेट्स से डिस्कोर्स। जब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल to learn many things from one article। आर्टिकल एक ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि चंद लोग मैं उसी आर्टिकल की बातें समझ पाते हैं और दीगर लोग होते हैं वो उस आर्टिकल से बड़े बड़े पैराहे जो है वो निकाल लेते हैं। So once you're done with this, I particularly believe in the quadruple strength approach के you must have this particular approach: seeing, saying, hearing and writing। आप कोशिश करें कि ना सिर्फ पढ़ने से अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करें, बट आप ये भी कोशिश करें कि आप चीज़ों को देखें। मतलब यू मस्ट सी वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, look at how people actually speak on certain issues, look at their way of organizations, look at their way of delivery, even if that is in a spoken language। लेकिन वो आपको help out करेगा when it comes to your written discourse। अब इसमें हम मिसाल ले लेते हैं एक पर्टिकुलर हमारे पास है व्हाट वी से द आर्टिकल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि
I maintain this blog with the name K is for Kashmir. ये मैंने लिखा था 8 अगस्त को, and this was the same question. This question was exactly asked in current affairs paper. आप देख सकते हैं. अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि in what manner we have tried to explain the colonial policies of India and occupied Kashmir. I would read out this particular paragraph and tell you how to actually underline this. अब for example अगर हम step by step follow कर लें तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि अच्छा this is all about case for Kashmir and Mohammed Sharif was a Pakistan individual. कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई किया गया है कि ये क्यों रिवोक किया गया. आर्टिकल 370 एंड 35 ए की एनालिसिस की गई है. फाइनल सोल्यूशन टू कश्मीर प्रॉब्लम की बात की गई है. फिर क्या ऐसा रिपील करना लीगल भी है या नहीं है. दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट. इसकी इम्प्लीकेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होंगी, कश्मीर के ऊपर क्या होंगी. सैटलर कॉलोनियलिज्म के बारे में बात की गई है. और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, इंडो पाक पीस प्रोसेस किस तरीके से मुतासर हो जाएगा. पाकिस्तान अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, और इसमें कोई 5 या 6 चीज़ों के ऊपर बात की गई है. और राइटर बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, IR करंट पाक अफेयर और इंग्लिश से पढ़ाता है, और जीमेल पे रीच आउट किया जा सकता है. एंड दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड इज कि आपने अब पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप. अब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है यहाँ से. अब आई एम रीडिंग इट वर्ड फॉर वर्ड. With the scrapping of Article 370 through a presidential decree, it is now quite clear that Indian answer to Kashmir question is simply to colonize. Are you noting we have used the jargon as per the nature of the topic? We have tried to incorporate the diction that is adequately explaining that particular phenomena. Inspired by their friends in Tel Aviv, Narendra Modi and Amit Shah are hell-bent on divide and annex policy in Kashmir. Such a gruesome tale of BJP even puts fourth rank of Nazi Germany to shame. हिटलर को लोग अच्छा समझना शुरू हो गए कि यार उसके जो काम थे बड़े जबरदस्त थे, ये तो उससे भी बड़े खतरनाक लोग निकले. Because repealing Article 35 is clearly a brazen daylight robbery. Well, we could have said that it is violation of fundamental rights, but this thing actually explains the nature of this very legislation and in the hasty manner it has been done. As Hindutva-driven BJP wants Kashmir, not Kashmiris. The stage is set for building a new West Bank in Srinagar, a ghettoized Gaza, and open sky prison in Jammu and Kashmir Valley, a settler colonialism in Ladakh, and potentially Holocaust of the generation of Kashmiris at the hands of the fascist forces of Hindutva. It will have serious consequences on the region and the beyond. अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि द नेचर ऑफ एक्सप्रेशन, द नेचर ऑफ jargon and the nature of organization that we have used in this particular introductory paragraph adequately explains the mode, nature and tone of the author as to which are the things we are going to look at and from what lens. ये जो चीज़ें हैं वो हमने इस adequate manner में ध्यान में रखनी है. We can go and read any type of paragraph. Let's say context हम पढ़ लेते हैं and then we end it there. That August 5th will not only be marked as shameful day for the so-called biggest democracy of the world, but will also be recorded as a glare example of the tyranny of majority that sealed the fate of the 13 million Kashmiris without their consent. आप देखेंगे डेमोक्रेसी में कंसेंट इंपॉर्टेंट है. हमने इस मेन आइडिया को हिट कर लिया कि वेल इंडिया इज ट्राइंग टू project itself as the biggest democracy. However, the reality is that Indian democracy, driven by the populist tendencies and Hindutva ideology, is nothing more than the tyranny of the majority. And this move has increased after 35,000 troops in Kashmir. The move came after India increased 35,000 troops in Kashmir, where more than 500,000 already present there. Hastily ordered the Yadris to leave the valley, locked Kashmir, started military and air force built on Pakistan's border, and intensified ceasefire violations on the line of control. It was a calculated move to demonstrate the willingness of BJP to deliver what it promised in election in order to rally Hindu vote bank. The move also manifested Modi's final solution to Kashmir problem.
अभी हिटलर ने अल्फाज कह दे कि final solution to Jewish problem. Basically, currently Modi is portrayed as Hitler in Pakistan's discourse, and we must use this basically terminology and jargon in order to make world understand of all the atrocities of, let's say, BJP and for that matter Hindutva. So this was just an example to actually show to you people that in different ways we can articulate something, and there can be very interesting ways to articulate something. और आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से, और आप पढ़ भी सकते हैं कि भाई देखें, आप रीडिंग के दौरान आप एक एक चीज़ को क्वांटिफाई कर लें कि भाई क्या चीज़ इसमें बयान की गई है और क्या आप उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात की गई कि ये 5 कॉजेज हैं आर्टिकल 370 रिवोक होने के। अब यहाँ पर आपने अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसे ट्रिगर करना है कि वेल इन 5 के अलावा ये 3 और भी हो सकते हैं। मसलन आई प्रपोज सम 5 to 6 सॉल्यूशंस, यू कैन प्रपोज और यू कैन ऐड सम 3 to 5 मोर सॉल्यूशंस, ये भी हो सकते हैं। सो इन दिस मैनर यू हैव टू रीड एन आर्टिकल। अब ये जो तरीकेकार है शुरू में थोड़ा सा लेंदी लगेगा कि यार जहाँ पर आप 4 मिनट में खत्म कर रहे थे आर्टिकल, ये आपसे 16 मिनट ले रहा है। बट रिमेंबर, इट इज फार बेटर to read one article 10 times and understand each and everything properly than read 10 articles for one time and understand nothing at all. ज्यादा फोकस इस बात के ऊपर, ये दौड़ थोड़ी है कि आपने कितने पेजेस एक दिन में पढ़ लिए हैं। फोकस तो इस बात के ऊपर है ना कि आपका रिजल्ट क्या है, और वो रिजल्ट क्या है कि आपने इतना जो पढ़ा है आपको समझ आया भी है कि नहीं आया समझ में। अगर तो नहीं आया तो दिस शोज इनहेरेंट वीकनेस इन योर रीडिंग स्किल्स, and that needs to be corrected, and that needs to be actually given a new direction, a proper direction to actually move forward. तो ये आपने डिस्कोर्स इस तरीके से जो है उसे लुकअप करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। सेम इज ट्रू फॉर द बुक्स, और बुक्स में आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पढ़ें जो कि आपके कोर्स ओरिएंटेड बुक्स हैं। पहले वो पढ़ लें, उसके बाद कोई जनरल बुक्स पढ़ें। फॉर एग्जांपल, वैसे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज रिकमेंडेड बुक 40 रूल्स ऑफ लव टू द एस्पायरेंट्स। अब कम ऑन, बुक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन if Alif Shafak responds to the CSS aspirants, please read Constitution of Pakistan first and 40 rules of love, because in exam you are asked about 14 points of Jinnah rather than the 40 rules of love. तो आपने जो कोर्स ओरिएंटेड चीज है पहले तो आपको वो पता होनी चाहिए, then you should move to anything else and you should move to something that is important and that comes in the sequence later. This is all about reading skills, and same is true with the research papers, and the strategies stay same.